व्यूअर संभाल के रहिएगा। जो खबर आपको देने वाला हूँ ये खबर नहीं बल्कि ये एक गोरी मिसाइल है जो कि इस्लामाबाद की जानब से छोड़ा गया है। दिल्ली को जाके इसने ऐसे हिट किया है कि दिल्ली की बुनियादें हिला दी हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जय शाह के मुतनाज़ा फैसलों के नतायज आना शुरू हो गए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इसी माह हिंदुस्तान और श्रीलंका में स्केड्यूल है वो एक जोक बनकर रह गया है। पहले बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से इनकार किया और अब पाकिस्तान की जानब से ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत तो करेगा, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का वो मैच जो कि आईसीसी को कमोपेश $1 अरब का रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला था, पाकिस्तान ने उस मैच का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ऑफिशियली नाज़रीन इकराम ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपनी टीम को भारत के खिलाफ खेलने की इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान जो है वो बायकॉट कर देगा जी टी20 वर्ल्ड कप का मैच जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला था कोलंबो में 15 फरवरी को। पाकिस्तान की जानब से जो है वो बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती शो करने के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया है। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बकिया मैच जो है वो खेलेगी। अब नाज़रीन इकराम, अहम तरीन सवाल हमारे जहन में आता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों किया है। तो उसका एक लफ्ज तो ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको पाकिस्तान ने कहा है कि वो ज्यादती हुई है और बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करना चाहते हैं और उसी वजह से हम हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। अब नाज़रीन इकराम, जो इसकी दिगर मेन वजूहात हमारे सामने आई हैं उसमें यह बताया गया है कि जय शाह के जानबदाराना फैसलों के नतीजे में बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से गैर जरूरी तौर पर बाहर निकाला गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है बांग्लादेश भाइयों के साथ खड़ा होना चाहता है। दूसरी अहम तरीन वजह यह बयान की गई है कि जय शाह जो कि आईसीसी के सरबराह हैं और उनका तल्लुक आपको पता है हिंदुस्तान से, उनके मुतनाज़ा फैसलों के नतीजे में आईसीसी जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो फैसले कर रही है और ये मेन अहम तरीन वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के साथ मैच बतौर एहतजाज जो है वो नहीं खेलने जा रहा 15 फरवरी को, वो मैच जिसकी वजह से आईसीसी को जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होने वाला था। आपको ये भी बताते चलूं कि ब्रॉडकास्टर्स जिन्होंने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं आईसीसी के साथ और बीसीसीआई के साथ, अब वो सर पकड़कर बैठ गए हैं कि भैया हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड कप में एक ही मैच जो है वो जान डालता है और एक ही मैच जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है आईसीसी को, और वो मैच है जनाब पाकिस्तान और इंडिया का। और अगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है तो अब यहाँ पे मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये एक न्यूज नहीं बल्कि ये एक गोरी मिसाइल है जो कि दिल्ली को जाकर लगा है। नाज़रीन इकराम, आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, लाजिम कमेंट सेक्शन अपनी राय का इजहार करें। बलूचिस्तान में जो है हालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं और वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत ही नाजुक होती जा रही है। संगीन सूरत हाल की वजह से सूबे में सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई है और जिम्मेदारों से गुजारिश है बलूचिस्तान की तरफ भी तवज्जो जो है वो मबजूल करें। जो जायज़ डिमांड हैं उनके ऊपर भी फोकस करें और जो नाजायज़ डिमांड है उनको तो बिल्कुल हम भी नहीं मानते कि अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान तोड़ने की तो ये तो किसी भी सूरत जो है मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है भैया और पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। इसमें कोई कुव्वत जो है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप समझते हैं कि ये 1971 में जिस तरह से पाकिस्तान टूटा तो आज वो सिचुएशन नहीं है, उस वक्त सिचुएशन और थी। उस वक्त बीच में इंडिया था और सबसे अहम बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर भी नहीं था। तो भैया आज तो पाकिस्तान एटमी पावर है और आप ये भूल जाइए कि पाकिस्तान को आपको खुदा न खास्ता तोड़ सकते हैं या इस तरह से। हाँ, आप जायज़ डिमांड जो है उसमें हम पाकिस्तानी भी आपके साथ हैं भैया। जायज़ डिमांड ये है अपने हकूक़ की बात करें, अपने वोट की बात करें। अब वोट के बगैर ही हुकूमतें जो है वो इंस्टॉल की गई हैं, तो इस हवाले से हम आपके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर तोड़ने की बात है तो इसमें भाई कोई आपका साथ नहीं दे सकता। तो हुकूमत से भी यही इल्तिजा है कि भैया लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर नज़र रखें कि लोग क्या चाहते हैं। लोग जो है वो कहते हैं कि भैया हमारा वोट हो, हमें अधिकार हो कि हमने किसको जो है वो अपना लीडर चुनना है। ये लोगों को अधिकार है। लोग जो है वो समझते हैं कि उनको ये हक है और ये हक आइन ने दिया है। सबसे अहम बात ये कि आइन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आइन जो है ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है। आइन जो है ये एक दस्तावेज है और इस दस्तावेज ने चारों भाइयों को आपस में जॉइंटली करके रखा हुआ है और इस आइन की कुछ डिमांड्स हैं, इस आइन की कुछ रिक्वायरमेंट हैं,
उनके ऊपर अगर आप पूरा नहीं उतरते तो फिर मामला जो है वो खराब होते हैं, सिक्योरिटी की सूरत खराब होती है, लोगों के माइंड सेट जो है वो चेंज होते हैं, लोग जो है फिर वो बागी बनते हैं। तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, लेकिन उसके लिए हमें जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो आइन है, जो वोट है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरह से फड्डे चलते रहेंगे। तो बात यह है कि भैया आइन और जो वोट है और जो पार्लियामेंट है उसको इम्पोर्टेंस दें। जब लोगों के वोट का आप ख्याल रखेंगे, लोगों का मर्जी का नुमाइंदा जो है वो असम्बली में पहुंचेगा, तो फिर जाहिर है लोगों की वो नुमाइंदगी करेगा। इस तरह से लोगों की मर्जी के मुताबिक ही जो है वो कानून भी बनेंगे। पार्लियामेंट को वो ताकत दें। पार्लियामेंट को ताकत किस तरह दी जा सकती है? पार्लियामेंटेरियन जो है, असल पार्लियामेंटेरियन, उनको आप जाने की इजाज़त दें पार्लियामेंट में, ना कि आप जो है खुद साख्ता लोगों को फॉर्म 47 पकड़ा कर भेज दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हालात जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं।